नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पार एजुकेशन पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और कंटिन्यू जो है न्यूज़ में अपडेट होंगे। न्यूज़ से अपडेटेड होकर के आप लोग तरह तरह की घटनाओं जो कि अपने देश विदेश में मतलब अपने देश में और विदेश में भी चल रही हैं, अपने देश के लगभग कुछ राज्यों में जो विशेष घटनाएँ घटती हैं उससे संबंधित करंट अफेयर्स जो है आपके सामने कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि आपके डेली करंट अफेयर्स में मतलब जो डेली न्यूज़ अपडेट होते हैं उनमें से ये प्रश्नों को तैयार किया जाता है। तो आइएगा बिना वीडियो को देरी के स्टार्ट किया जाए। हम लोग वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। देखिएगा 21 नवंबर दिन शुक्रवार के दिन पहला जो आपका डेली करंट अफेयर्स में जीके जीएस भी शामिल किया गया है। तो आपको बता दें, पहला प्रश्न जो है अपना कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC, ठीक है, इससे संबंधित है। आइएगा देखते हैं क्या है। कोलंबो सिक्योरिटी काउंसिल कॉन्क्लेव कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC, जिसे इसका शॉर्ट फॉर्म में अगर कोई CSC बोले तो आप लोग समझ जाइए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बात कर रहा है, जो कि NSA की 7वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की। अभी हाल ही में बैठक हुई थी, 7वीं बैठक हुई थी, ठीक है, किस चीज़ की, कोलंबी सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की जो NSA की मीटिंग होती है, मतलब 7वीं बैठक हुई थी, उसमें इसकी जो मेजबानी है, इसकी लीडरशिप किस देश के हाथ में थी, ठीक है। तो विच कंट्री लेड द 7th मीटिंग ऑफ NSA एज कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC रिसेंटली। भारत, अमेरिका, रूस, चीन। तो आपको बता दें चारों देशों में कोई एक देश, अपना गर्व की बात है, अपना देश कौन सा है, भारत देश ने ही इस बार जो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC है, इसके NSA की 7वीं बैठक जो 7th मीटिंग थी उसकी जो मेजबानी अपने भारत देश ने की। तो आवर ओन कंट्री इंडिया लेड led the 7th meeting of NSA as Colombo Security Conclave, ठीक है, ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। फिर ग्लोबल बिग कैट्स, दूसरा प्रश्न क्या है, ग्लोबल बिग कैट्स समिट 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, यानी कि विच कंट्री विल लीड द ग्लोबल बिग कैट्स समिट 2026, ठीक है, समिट, ठीक है, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, भारत, चीन। विच कंट्री will take the leadership या which country will take the lead of global big cat summit 2026। तो अपना देश कौन सा, भारत देश ही क्या करेगा आने वाले 2026 में ग्लोबल बिग कैट समिट, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है GBCS, ठीक है, आप लोग इसे समझे रहेगा। GBCS ग्लोबल बिग कैट समिट, इसका जो मेजबानी है 2026 में अपना भारत देश करेगा। तो आवर ओन कंट्री इंडिया विल टेक द लीडरशिप, विल टेक लीड द ग्लोबल बिग कैट समिट इन अपकमिंग ईयर 2026। फिर तीसरा प्रश्न क्या है, दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2025 का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री जी ने कहाँ किया। अभी हाल ही में एक इनॉग्रेशन किया है हमारे अपने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कौन सा है, दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती सम्मेलन, यानी कि जहाँ पर अपने जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया के कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं, ठीक है, जहाँ पर अभी भी क्या है, प्राकृतिक खेती की जाती है, मतलब नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। तो नेचुरल फार्मिंग में जो है नेचुरल जो चीज़ें उगाई जाती हैं, पैदा की जाती हैं, खेती की जाती है, उसमें इसका सम्मेलन हुआ था, समिट हुई थी। तो प्रधानमंत्री जी ने कहाँ किया, ठीक है। तो आवर ऑनरेबल इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हुएर इनाग्रेटेड साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट, ठीक है, 2025। इसका उद्घाटन कहाँ किया, कोयम्बटूर, बेंगलोर, लखनऊ, चेन्नई। आपको बता दें तमिलनाडु का एक ज़िला है कोयम्बटूर, वहाँ पे अभी अब अपने भारत के प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में जो है दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती सम्मेलन साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 का उद्घाटन किया था कोयम्बटूर में, ठीक है, जिसके जरिए सभी किसानों को संदेश दिया गया था कि आज कल मतलब चाहे जितना भी हम लोग एडवांस हो जाएं, टेक्नोलॉजी चाहे जितना बूस्ट हो जाए, हर एक क्षेत्र में वैज्ञानिक युग चल रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो हम लोग चाहे जितना भी बदल जाएं, चाहे जितना हम लोग ग्रो कर लें, प्रोग्रेस कर लें, लेकिन अगर प्राकृतिक तरीका है हम लोग के पास खेती करने का, तो यहाँ से कोयम्बटूर से, यानी तमिलनाडु के ज़िले कोयम्बटूर से हम लोग को सीख लेनी चाहिए, जो कि दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती सम्मेलन के थ्रू हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया था, ठीक है, कि हम लोग प्राकृतिक चीज़ों पर जितना ज़्यादा हम लोग निर्भर रहेंगे उतना ही ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, उतना ही ज़्यादा इसके साथ ही हम लोग को डेवलप करना है। अगर अपने पे आ गए, मतलब अपने आप में नेचुरल चीज़ों को पीछे छोड़ के जाएंगे तो हम लोग को ही सबसे ज़्यादा हानि होने वाली है, फिर ठीक है। तो दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2025 का उद्घाटन जो है भारतीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर तमिलनाडु के एक जिले कोयम्बटूर में किया था।
उसके बाद चौथा प्रश्न है, विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? हु वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025? निखत जरीन, मीनाक्षी हुडा, दीपिका कुमारी, सिया जैन। इन चारों महिलाओं में से कोई किसी एक ने अभी भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, वो किस में जीता है? विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल में 2025, यानी कि इस साल अभी 2025 में जो विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल हुआ था 2025 का, उसमें 4 महिलाओं में से किसी एक ने भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो कौन है? आपने पढ़ा हुआ न्यूज में, तो नाम क्या है? मीनाक्षी हुडा। मीनाक्षी हुडा जी ने अभी हाल ही में विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 जो हुआ था उसमें भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो मीनाक्षी हुडा वॉन द इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 रिसेंटली। फिर 5वां प्रश्न आपके सामने, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड एज द लंग्स ऑफ द अर्थ, या विच इज कॉल्ड एज द लंग अर्थ्स लंग। ठीक है, विच इज कॉल्ड एज द अर्थ लंग्स। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? एशियाई वन, अमेजन वन, अफ्रीकी वन, गुजराती वन। चारों ये जो जंगल हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन आती होगी, जहाँ सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन मिलती होगी पृथ्वी को, पृथ्वी से मतलब, ठीक है, पृथ्वी के जिस स्थान से मिलती है वही क्या होगा? पृथ्वी का फेफड़ा कहलाएगा। और सबसे ज़्यादा वन होते कहाँ पे हैं? एशियाई वन। एशिया तो सबसे बड़ा मतलब क्या है? महाद्वीप है, कंटिनेंट है, लेकिन यहाँ पर वन नहीं है सबसे ज़्यादा। अफ्रीकी वन में भी नहीं है, गुजराती वन में भी नहीं है। सबसे ज़्यादा जो है क्या है? अमेजन जंगल। अमेजन जंगल को भी क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा। तो अमेजन फॉरेस्ट इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ, या अर्थ्स लंग। ठीक है, अमेजन जंगल से आप लोग समझ लीजिए पूरी पृथ्वी पर, पूरी अर्थ पर 21% ऑक्सीजन है। ठीक है, 21% में से 16%, नियरली अबाउट 15% से ज़्यादा ऑक्सीजन, लगभग 60% जो है अप्रॉक्सीमेटली अमेजन जंगल से ही आती है। ठीक है, अगर इस पूरे जंगल को काट दिया जाए तो बची हुई 5% ऑक्सीजन किसी काम की नहीं रह जाएगी, मतलब आधे से ज़्यादा जो है ऑक्सीजन पृथ्वी से खत्म हो चुकी होगी। ठीक है, और सभी लोग क्या होंगे? फिर सांसों के मरीज हो जाएंगे। ठीक है, तो अमेजन जंगल को भी अभी हाल ही में सभी देशों की लगभग सरकारों ने मिलकर के रिजर्वेशन पास किया है, ताकि वहाँ का जो वन है मतलब वहाँ काटा ना जा सके। ठीक है, उनको। आगे बढ़ते हैं, क्या है? चीनी का कटोरा। चीनी का कटोरा भारत के किस राज्य को कहा जाता है? ये जो दोनों प्रश्न हैं जी के जीएस से लिए गए हैं। ठीक है, ताकि आप लोग पढ़े तो आप लोग को इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, आप लोग को समझ में आ जाए। चीनी का कटोरा यानी कि शुगर्स बाउल भारत के किस राज्य को कहा जाता है? विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज शुगर्स बाउल। ठीक है, चीनी का कटोरा के भारत के किस राज्य को कहा जाता है? अब आप लोग समझ जाइएगा कि जहाँ पे चीनी सबसे ज़्यादा होती है, और चीनी कैसे ज़्यादा होगी? जहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्ना बोया जाएगा। ठीक है, अपने गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ बोया जाता है? अपने यूपी में। तो अपने यूपी को यानी उत्तर प्रदेश को, भारत का उत्तर प्रदेश को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, तो शुगर केन यानी कि गन्ना यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, तो यूपी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश यानी कि द नॉर्थ स्टेट ऑफ इंडिया विच इज़ उत्तर प्रदेश इज़ नोन एज द शुगर्स बाउल, ठीक है, ऑफ इंडिया। भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्ना बोया जाता है। इन विच यानी कि यूपी, इन यूपी द मोस्ट अमाउंट या द मोस्ट फील्ड्स आर सोड एज द शुगर केन, इन विच द शुगर केन इज सोड इन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाई ऑल द फार्मर्स। जहाँ पर सभी किसानों द्वारा गन्ना सबसे ज़्यादा मात्रा में बोया जाता है, यानी लगभग हर एक खेतों में गन्ना बोया ही जाता है। तो इसलिए यूपी में गन्ना ज़्यादा होता है, और जब गन्ना ज़्यादा होता है तो चीनी भी ज़्यादा होगी, इसलिए क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा, शुगर्स बाउल। ठीक है, यूपी इज नोन एज द शुगर्स बाउल ऑफ इंडिया। भारत के चीनी का कटोरा यूपी को कहा जाता है। तो आशा है दोस्तों हम लोग हमारे द्वारा बताई गई कंटिन्यू स्टार्ट से लेकर के एंडिंग तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा रिवाइज करिए, देख लीजिएगा, आपके लिए इंटरेस्टिंग ये वीडियो है। अगर आपका कोई भी दोस्त करंट अफेयर्स की मतलब तैयारी कर रहा है, मतलब किसी भी गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, करंट अफेयर्स पढ़ रहा है, उसमें रुचि रख रहा है, तो आप लोग वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उसके पास शेयर कीजिए और लोगों के पास भी शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।